सपा गठबंधन में दरार की खबरों के बीच आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ओपी राजभर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान ओपी राजभर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभर ऐलान करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी सुबह सुबह आखिर है किसके साथ, किसका समर्थन करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि राजभर एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे या फिर विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन देने वाले हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ी खबर आपको बता रखेंगे। तो सपा गठबंधन में दरार के बीच में आज होने जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा ओपी राजभर के द्वारा कि वो किसके साथ हैं, क्योंकि बार पलटवार चल रहा है अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच में। कभी वो कहते हैं कि वो तलाक चाहते हैं अखिलेश यादव से और कभी वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, लेकिन आज एक बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। सुबह सुबह दफ्तर से हटाई गई अखिलेश की दी गई गाड़ी। बड़ी खबर आपको बताएं कि सपा ने राजभर को तोहफे में दी थी फॉर्च्यूनर कार। अखिलेश यादव ने सभी सहयोगी दलों को दी थी गाड़ी और चुनाव के दौरान सहयोगी दलों को दी थी गाड़ी। सपा सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है कार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गाड़ी वापस ले ली गई है जो ओपी राजभर को दी गई थी फॉर्च्यूनर अखिलेश यादव के द्वारा। सुबह सुबह दफ्तर से फॉर्च्यूनर गाड़ी हटा दी गई है क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से सभी सहयोगी दलों को फॉर्च्यूनर गाड़ियां दी गई थी, लेकिन सपा सचिव के नाम से ये कार रजिस्टर्ड है जो अब वहां पर नहीं है। तो फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट किए जाने पर बोले अरुण राजभर, सपा की फॉर्च्यूनर से नहीं चलते हैं ओपी राजभर, अपनी इनोवा से चलते हैं ओपी राजभर। सपा के सभी आरोप बेबुनियाद हैं, ये अरुण राजभर के द्वारा कहा गया है। तो ये एक बड़ा सवाल कि क्या ऑल इज नॉट वेल है गठबंधन के भीतर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है इस घटनाक्रम से कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने इनोवा कार से चलते हैं और वो अपने ही इनोवा कार से जनता में जाते हैं और जनमानस में जाकर के संगठन का निर्माण कराते हैं और कार्यकर्ताओं के दुख सुख में शामिल होते हैं। ये खबर गलत चलाई जा रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी फॉर्च्यूनर से चलते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से निराधार है। विशाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, उन्हें करू कर लेते हैं। विशाल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं सुबह सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर, जहां पर वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि किस राष्ट्रपति उम्मीदवार के वो साथ हैं। लेकिन एक और बात यहां सामने आ रही है कि जो फॉर्च्यूनर खड़ी रहती थी उनके ऑफिस के बाहर, अब वो वहां पर नहीं है। अखिलेश यादव ने वो वापस ले लिया है, यानी कि साफ नजर आ रहा है कि सपा गठबंधन में क्या ऑल इज नॉट वेल है। देखिए, आपको एक चीज़ें स्पष्ट कर दी कि गाड़ी यहाँ से जरूर हटा दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल अखिलेश यादव ने ये गाड़ी वापस नहीं ली है। चूँकि देखिए, आपको बता दें कि अभी गठबंधन तोड़ने का ऐलान ओम प्रकाश राजभर ने नहीं किया है, लेकिन पार्टी दफ्तर में जो गाड़ी फॉर्च्यूनर खड़ी रहती थी उस पर सफाई दी गई है सुभाषपा की तरफ से कि ओम प्रकाश राजभर इनोवा गाड़ी चलते हैं, ना कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पे। इसके साथ ही साथ चूँकि अखिलेश यादव ने ही सभी सहयोगी दलों को फॉर्च्यूनर गाड़ी तोहफे के तौर पर दी थी चुनाव के वक्त में, लेकिन जब जैसे जैसे गठबंधन में दरार आनी शुरू हुई, पहले केशव देव मौर्य और अब ओम प्रकाश राजभर, तो ऐसे में फॉर्च्यूनर को लेकर विवाद हुआ है। आज 9:30 बजे अभी से कुछ देर के बाद ओम प्रकाश राजभर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी रणनीति पर जो है खुलासा करेंगे। पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को होने वाली थी, लेकिन चूंकि कल जिस तरह से समीकरण बने और फॉर्च्यूनर को लेकर विवाद हुआ, तो ऐसे में आज माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर गठबंधन को तोड़ने को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और किसके साथ जाएंगे इसके बारे में अभी हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर अपने पत्ते न खोलें, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो को वोट करने की जो बात है वो ओम प्रकाश राजभर कह सकते हैं और एक बड़ा कार्ड जो है वो खेल सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर फिलहाल उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 9:30 बजे का समय तय है और उस वक्त ओम प्रकाश राजभर जो है वो जो रणनीति है उसका खुलासा करेंगे। जी ठीक है, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, सपा गठबंधन में दरार। शिवपाल यादव का एक बड़ा ऐलान, बसपा अकेले लड़ेगी नगर निकाय चुनाव और सपा से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। शिवपाल की पार्टी नवंबर में होने वाले हैं नगर निकाय के चुनाव। नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी बसपा उतारेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब दरअसल नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी बसपा के द्वारा की जा रही है। सपा से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। विशाल हमारे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, बसपा अकेले ही नगर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है क्या? देखिए, बिल्कुल बसपा जो है वो अकेले ही नगर निकाय चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है। और चूंकि पहले ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन जो है लगभग जुड़ चुका है और इस बात को लेकर शिवपाल यादव कई बार कह चुके हैं।
और अब चूंकि नगरीय निकाय जो चुनाव होंगे उसमें बसपा अपने कैंडिडेट उतारेगी और अलग ही अकेले होकर नगरीय चुनाव जो है ये चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो ये ऐसे में कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे गठबंधन को लेकर जो तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी नाराजगी सामने आ रही है। और सबसे पहले केशव देव मौर्य, शिवपाल यादव, उसके बाद अब आज भाजपा, तो तमाम जो सहयोगी दल है अब केवल गठबंधन में अगर हम बात करें तो जो पल्लवी पटेल की पार्टी है वो रह गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आरएलडी रह गई है और इसके साथ साथ सोशलिस्ट पार्टी, केवल यही लोग रह गए हैं। बाकी जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं वो अब दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के। और समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए कह सकते हैं कि आने वाले 24 चुनावों के लिए मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं क्योंकि जो सहयोगी हैं वो छिटक रहे हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर 2024 का जो चुनाव है वो अखिलेश यादव के और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की बात अखिलेश यादव करते थे वो समीकरण अब उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये 2022 के जो चुनाव का नतीजा है उसके बाद से ही साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। तो इसी कड़ी में अब जो है शिवपाल यादव ने इस बात का घोषणा कर दी है कि जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें बसपा अकेले अपने उम्मीदवार उतारेगी। जी ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। अरविंद राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सपा गठबंधन में दरार नजर आ रही है और साथ ही यहाँ पर नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया शिवपाल यादव ने। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव की 2024 की राह कितनी आसान होगी अगर गठबंधन ऐसे छिटकते रहेगा? देखिए, अब तो एक समस्त वंचित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन हम लोगों ने तैयार कर रखा था माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और गठबंधन का बना भी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही जिससे 2022 की सरकार नहीं बन पाई। और सरकार न बनने से भी सीख लेना चाहिए था कि आखिर क्या कमी रह गई, उसकी समीक्षा होनी चाहिए थी और फिर आगे आने वाले चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरना चाहिए था। अभी विगत समयों में लोकसभा का उपचुनाव आजमगढ़ बीता है और रामपुर बीता है, वो भी चुनाव बहुत ही सिर्फ कमजोरियों की वजह से चुनाव हम लोग हारे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी को बताते रहे कि ये कमियां चुनाव में चल रही हैं, आपको ये ऐसे करना चाहिए, हम सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बातों को का अनदेखी किया गया। अनदेखी का परिणाम यह रहा कि 2022 में भी सरकार नहीं बनी। माननीय अखिलेश यादव जी के भाई चचेरे भाई भी चुनाव लड़ रहे थे, आजमगढ़ उपचुनाव, वो भी कोई उसका रिजल्ट भी नहीं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ओपी राजभर कुछ हिंट दे सकते हैं, किस पर बोल सकते हैं, वो आज किसका समर्थन कर सकते हैं? कई दिनों से एक खबर की अटकलें चल रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव में राजभर जी किसको समर्थन करेंगे। हम लोग हमेशा, आज भी मैं कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ से हमें 5 तारीख को फोन आया, 3 तारीख को फोन आया कि हम लोग अखिलेश यादव जी की तरफ से निर्देश उदयवीर जी के माध्यम से हमको फोन आया था कि आप लोग अपना देख लीजिए, अब हम लोगों का आगे गठबंधन नहीं है या ऐसा कुछ। हमने उसको इग्नोर किया। उसके बाद 5 तारीख को फोन आता है कि राष्ट्रपति प्रत्याशी महोदय आ रहे हैं, आप सभी लोगों को 7 तारीख को 10 बजे आ जाना है। 6 तारीख को सूचना मिलती है कि नहीं आना है, प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया है। 7 तारीख को राष्ट्रपति महोदय आते हैं, हम लोग को नहीं बुलाया गया। गठबंधन के साथ ही हम लोग हैं, उससे भी हम लोग कोई मतलब नहीं। हम लोग बार-बार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी इस चीज को अवगत कराएं कि अरविंद जी, ओपी राजभर जी पूरे रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव से, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे रहे इस गठबंधन की मजबूती को। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी रिश्ते निभाने के लिए हम लोग तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। गठबंधन है तो बैठ के बात हो सकती है, इसके साथ साथ उनका सुझाव। लेकिन अरविंद जी, बात कैसे होगी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें किसी के नसीहत की जरूरत नहीं है। भाई, अब वो अखिलेश यादव जी की समस्या है, नसीहत की जरूरत नहीं थी तो उनके समस्त पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता फिर हम लोग को नसीहत क्यों देते हैं? वो माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर उनके ही कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी मिलते नहीं हम लोगों से। आखिर हम लोग अपनी दुख, अपनी पीड़ा, संगठन के बारे में, नेताओं के बारे में हम लोग कैसे संदेश पहुंचाएंगे? जब उनकी बातों को हम पहुंचाने का कार्य करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि नसीहत की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद अगर यह नसीहत कार्यकर्ताओं द्वारा जो दिया जा रहा था माननीय अध्यक्ष जी को संगठन को मजबूती के लिए, सरकार को बढ़ाने के लिए, अगर स्वीकार कर लिए होते तो आज और आपसे चाहूंगी, आखिर वजह क्या, फॉर्च्यूनर गाड़ी वहां से हटा क्यों ली गई है? देखिए, कोई गाड़ी भारी नहीं है, ऑलरेडी हम लोग सक्षम हैं, हमारे पास खुद नहीं 15-20 गाड़ियां हैं और हम लोग, मैं खुद फॉर्च्यूनर से चलता हूं, हमारे माननीय राष्ट्रीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इनोवा चलते हैं। ये सब निराधार है, फालतू खबरें चलाई जा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।